स्टूडेंट्स, आज हम 26 से लेकर 31 जैन की जीके को कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास गिवन है वो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज रिसेंटली साइंड इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट ऑन सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट एंड कोऑपरेशन विद विच कंट्री ड्यूरिंग द डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग DMD बिटवीन द टू नेशंस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट एंड कॉपरेशन पर इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। और जिस देश के साथ दोनों देशों के बीच में रक्षा मंत्रियों के संवाद की बैठक हुई है वो कौन सा देश है? हमारा सिंगापुर है। कौन सा है? सिंगापुर। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर हेल्ड अ डायलॉग वर्चुअली वेयर इन द नेवीज ऑफ द टू कंट्रीज signed an implementing agreement on submarine rescue support and cooperation according to an official statement. Rajnath Singh and his Singaporean counterpart Nguyen Van Nguyen conveyed their full support toward early conclusion of agreement to facilitate conduct of live firing and to establish reciprocal arrangement for the cross attendance of military courses, said the joint statement issued at the after the fifth defense minister dialogue meeting के बाद इन्होंने किया है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है पूरा सपोर्ट करेगा भारत सिंगापुर को, यानी कि सिंगापुर के साथ भारत ने एक एग्रीमेंट किया है सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास नेम द स्टेट विच हैज टॉप द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 अंडर द नॉर्दर्न हिल स्टेट कैटेगरी। उस राज्य का नाम बताइए जिसने उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों की श्रेणी के तहत भारत इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगर मैं मेजर स्टेट्स की बात करती हूँ, हमने कल के लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, कर्नाटका ने इसमें टॉप किया है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, तमिल, तेलंगाना। ठीक है, और अगर मैं नॉर्दर्न एरिया की बात करती हूँ तो उसमें कौन सा है? हमारा हिमाचल प्रदेश हिली एरिया के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर टॉप पे रहा है। ठीक है, चलिए अगला है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, which of the following state recently launched first online youth radio station रेडियो हिल्स जंगिस्तान का दिल। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स जंगिस्तान का दिल लॉन्च किया है? और ये किया है हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका नाम है जयराम ठाकुर जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर एप्रिशिएटेड द एफर्ट्स ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स, द डेवलपर ऑफ द ऑनलाइन रेडियो करण and the radio jockeys Palak, Rahul and Nidhi were also present on the occasion. The online radio would go a long way in promoting the culture and tradition of the state, besides providing an opportunity to the youth to exhibit their talent. The founders of the online radio, that is Deepika and Saurabh, हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जयराम ठाकुर जी, और यहाँ के जो हमारे राज्यपाल है जिनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय, यहाँ के क्या है? हमारे राज्यपाल हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। हिमाचल में रेडियो स्टेशन है बहुत सारे, यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन का लॉन्च किया गया हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, जयराम ठाकुर के द्वारा। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग has been appointed as a managing director of Sundaram Finance Limited। निम्नलिखित में से किसे सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? और ये किसको बनाया गया है? इनका नाम है राजीव लोचन जी को बनाया गया है। ये हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है सुंदरम फाइनेंस। इन्होंने अनाउंस किया है कि इन्होंने बहुत सारी चेंजेस की अपने मैनेजमेंट के अंदर, और जिसके तहत इन्होंने राजीव लोचन जी को अपना MD बनाया है, और किसको रिप्लेस करके वो है उनका नाम TT श्रीनिवास राघवन। ठीक है, और ये कब से बनेंगे? 1 अप्रैल 2021 से हमारे यहाँ के कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, अब सुंदरम फाइनेंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है अमृतसर पंजाब के अंदर। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? अमृतसर पंजाब में इसका हेडक्वार्टर है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। राजीव ने फाइनेंस दिया सुंदर को, यानी कि राजीव लोचन जी क्या बने हैं? सुंदरम फाइनेंस के हमारे नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, जो 1 अप्रैल से इसके कार्यभार को संभालेंगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द इंडियन क्रिकेटर हु वाज साइंड बाय द JSW स्पोर्ट्स टू मैनेज कमर्शियल इंटरेस्ट। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने वाणिज्यिक हितों के प्रबंध के लिए JSW स्पोर्ट्स द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, या उनका नाम क्या है? उनका नाम है ऋषभ पंत। उनको चुना गया है JSW स्पोर्ट्स के द्वारा। ठीक है, द मल्टी-ईयर एसोसिएशन बिटवीन द टू पार्टीज विल सी JSW स्पोर्ट्स मैनेज ऑल कमर्शियल इंटरेस्ट इन मार्केटिंग राइट्स ऑफ 23-year-old क्रिकेटर हु मोस्ट रिसेंटली प्लेड अ स्टीयरिंग रोल in India's magnificent Test series in Australia
As a part of the association, JSW Sport will manage the athlete image positioning and all its commercial engagement, including brand endorsement, appearance, social media monetization, and business deal. Ever since its inception in 2012, JSW Sport has worked towards maximizing India's sporting potential by working with the promising India's talent across Olympic sports, that is football, kabaddi, including Olympic medalist Sakshi Malik and wrestling star Bajrang Punia. JSW के हमारे जो फाउंडर है उनका नाम है सज्जन जिंदल और इसकी फाउंडिंग कब हुई थी 1982 में इसकी क्या हुई थी फाउंडिंग हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेन्स ऑफ इंडियन रेलवे जिसका नाम रखा गया है नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है, वो उसका ओरिजिनल नेम क्या था? भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया। वो सबसे पुरानी ट्रेन का नाम क्या था? और उसका नाम क्या था? हमारा हावड़ा कालका मेल, जिसका नाम क्या रख दिया गया? नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अपॉइंटेड डैश एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट इंश्योरर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारत के सबसे बड़े बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? और एक किसको बनाया गया? सिद्धार्थ मोहंती जी, जो हमारे क्या बने हैं? इसके नए सीईओ बने हैं। द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड LIC इंश्योरेंस KIC हाउसिंग फाइनेंस के हमारे सीईओ थे सिद्धार्थ मोहंती जी, जिनको MD बनाया गया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, जो कब से इफेक्ट में आएंगे? 1 फरवरी से आ चुके हैं। ठीक है, इन ए नोटिफिकेशन इशूड द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ मोहंती टिल हिट सुपर एनुएशन ऑन 30 जून 2023 तक के लिए अपॉइंट किए गए हैं। ये हमारे LIC के चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर है। चलो अब इसकी ट्रिक देखते हैं। सीधा अब LIC करवा लेना उससे, यानी कि सिद्धार्थ मोहंती जी के बने हमारे LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं नए। अगला हमारे पास व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द माता प्रसाद हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। हाल ही में निधन हो गया माता प्रसाद का पेशा क्या था? और बाय वो प्रोफेशन क्या थी? फॉर्मर हमारे अरुणाचल प्रदेश की गवर्नर रह चुके, यानी कि वो क्या थी? पॉलिटिशियन थे। हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 95। ही सर्व्ड एज अ मिनिस्टर इन द कांग्रेस गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश in 1988 to 89 and appointed as the governor of Arunachal Pradesh in 1993. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास who among the following has been appointed as the chairman and the managing director of telecommunication consultant India Limited। निम्नलिखित में से किसे दूरसंचार कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? और किसको नियुक्त किया गया है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है संजीव कुमार। ठीक है, अपॉइंटमेंट कमेटी के द्वारा इनको चुना गया है। ये नए हमारे चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के। अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, कुमार हैज बीन अपॉइंटेड अ पोस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 5 years के लिए इनको अपॉइंट किया गया फ्रॉम द डेट ऑफ assumption ऑफ द चार्ज ऑफ द पोस्ट और टिल द एज ऑफ सुपरिटेंडेंट और अंटिल फर्दर ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर। हिज करंट सर्विंग, अब इस टाइम पे क्या हमारे करंट क्या है? डायरेक्टर है कहाँ के? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, यानी कि MTNL के हम हमारे डायरेक्टर है। जो हम क्या बन जाएंगे? वो हमारे टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के हमारे MD बन जाएंगे। अब टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के बारे में डिटेल देखते हैं। ये क्या है? मिनी रतन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक प्रीमियर टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी है। इज मेकिंग अवेलेबल इट्स पार्ट्स एंड वेरिड टेलीकॉम एक्सपर्टाइज टू फ्रेंडली डेवलपिंग कंट्रीज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। इसकी फाउंडिंग कब हुई थी? 1978 के अंदर। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास द सेंटर हैज अप्रूव्ड 850 मेगावाट रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। केंद्र ने हाल ही में 850 मेगावाट चूहा जल विद्युत परियोजना को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मंजूरी दी है? और ये कहाँ पे दी है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर दी है। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 850 मेगावाट रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसकी लागत क्या है? 5281.94 करोड़ ऑन द चेनाब रिवर इन द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसको क्या दिया गया? अप्रूवल दिया गया सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच बैंक हैज लॉन्च्ड द ओरा क्रेडिट कार्ड लोडेड विद हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट। किस बैंक ने ओरा क्रेडिट कार्ड या RUA
AURA लॉन्च किया है, जो स्वास्थ्य और कल्याण लाभ से भरा हुआ है, और ये किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? एक्सिस बैंक के द्वारा किया गया है। ठीक है, एक्सिस बैंक हैज पार्टनर्ड विद पोस्ट वाइन टू ऑफर बेनिफिट एंड स्पेशलिस्ट सच एज डेकेटन, प्रेक्टो, फिटर्निटी, इंडस हेल्थ प्लस 1mg to offer a complete and unique health wellness solution to the card holder। इस कार्ड के बारे के इसके कार्ड के जो बेनिफिट्स है वो देखते हैं। कार्ड होल्डर जो है उनको डिस्काउंट दिया जाएगा एनुअल मेडिकल चेकअप पे थ्रू इंडस हेल्थ प्लस के द्वारा। इट ऑफर्स अस 4 ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन फॉर a month with around the clock access to doctors on all in 21st specialists। This is offered by the protocol। It also offer 4 ऑनलाइन इंटरैक्टिव फिटनेस सेशन दिए जाएंगे। Through this card user can access to 16 recorded training sessions for month and can choose for a wide range of sessions such as yoga and cross functional training program। एक्सिस बैंक इसका ऑपरेशन कब से शुरू हुए थे? 1994 से शुरू हुए थे। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। इसके जो हमारी टैगलाइन है वो है भर्ती का नाम जिंदगी, और इसके जो हमारे MD CEO है उनका नाम क्या है? अमिताभ चौधरी क्या है हमारे इसके MD और CEO हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। एक्सिस में कार्ड मिलेगा हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, यानी कि एक्सिस बैंक ने AURA क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है हेल्थ और वेलनेस बेनिफिट्स जिससे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अगला नेम द सेफ पे गेटवे लोन बाय द एयरटेल पेमेंट बैंक एज एन एडिशनल सेफ्टी फीचर फॉर इट्स यूजर ट्रांजैक्टिंग थ्रू UPI और अदर ऑनलाइन मोड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ऑनलाइन फ्रॉड। एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा शुरू किए गए सुरक्षित भुगतान गेटवे का नाम UPI या अन्य ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपने उपभोक्ताकर्ताओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा के रूप में दिया गया है, जिसका नाम क्या है? एयरटेल सेफ पे नाम है उसका। एयरटेल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। UPI क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, और नेट बैंकिंग यूजिंग एयरटेल पेमेंट बैंक से आप इससे कर सकते हो। The new payment gateway, which is free of cost, will offer protection against phishing, stolen credential और passwords और phone cloning। इससे आप बच पाओगे इससे। ठीक है, चलो अगला है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल इनॉग्रेट द फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन इन द स्टेट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहला बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन करेगा? और ये कौन सा हमारा राज्य है? वो है हमारा उत्तराखंड, और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है कि यहाँ पे चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बनेगा उत्तराखंड के अंदर, जो प्रोवाइड करेगा फ्रेंडली एनवायरनमेंट टू द चिल्ड्रन एसोसिएटेड विद द क्राइम। द चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस जो यूनिट हैज बीन सेटअप की जा रही है दलनवाला पुलिस स्टेशन के अंदर विद अ बजट ऑफ अबाउट 5 लाख ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटी ऑफ उत्तराखंड। According to the chairperson of State Commission for the Protection of Child Right, Usha Negi, the children who are either victims or need proper counseling or visit police station due to the other reason should be provided with a comfortable and unintimidating environment rather than keeping them in a dull and scary atmosphere. To keep children at ease, the walls are painted in bright colors and cartoon, and the police personnel will also be dressed in casual clothes rather than their uniform। उत्तराखंड के हमारे जो मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और यहाँ की जो हमारी गवर्नर है जिनका नाम क्या है? बेबी रानी मौर्य है। क्या है इनका नेम? बेबी रानी मौर्य है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया है कौन सा एडिशन अपना ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 का। विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 का कौन सा संस्करण जारी किया है? और इन्होंने अपना 16th एडिशन या 16वां एडिशन हमारा इसका जारी किया है। ठीक है, द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड विद स्ट्रेटेजिक पार्टनर मार्श मैक्लेनन इन पार्टनरशिप विद SK ग्रुप के द्वारा और ज्यूरिच इंश्योरेंस ग्रुप के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। रिपोर्ट इज बीइंग रिलीज बिफोर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपकमिंग वर्चुअल दावोस एजेंडा शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 25 से 29 जनवरी को हो चुका है। ये उससे पहले इन्होंने रिपोर्ट निकाल दी है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पब्लिशिंग ऑफ द रिपोर्ट टू अनेबल बेटर प्रिपरेशन ऑफ बाय द गवर्नमेंट एंड अदर इंटरनेशनल कम्युनिटीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो हमारे फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है जिनका नाम है क्लॉस स्क्विच, और इसके जो हमारा हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है? ये सरकार ने कितनी राशि दी है? 945 करोड़ की राशि इन्होंने डिसाइड की है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जिसको SISFS भी बोला जाता है, तो इसकी फुल फॉर्म जरूर देखिएगा। ये इसलिए की गई है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप फॉर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट
प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल, मार्केट एंट्री एंड कमर्शियलाइजेशन। फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी एलिजिबल स्टार्टअप को अक्रॉस सेक्टर अंडर द स्टार्टअप इंडिया सीड फीड स्कीम के तहत विल बी डिसबर्स्ड थ्रू सिलेक्टेड इंक्यूबेटर अक्रॉस इंडिया इन 2021 से लेकर 2025 तक। As per a gazette notification from the Ministry of Commerce and Industry, the Department for the Promotion of Industry and Internal Trade under the Ministry will implement the scheme, और ये इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास टेक मेजर डैश हैज लॉन्च इट्स न्यू इंडिया डेवलपमेंट सेंटर फैसिलिटी नोएडा उत्तर प्रदेश। टेक मेजर किसने नोएडा के अंदर उत्तर प्रदेश में अपना भारत विकास केंद्र नया जो सुविधा है उसको लॉन्च किया है, वो की है माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया वो लॉन्च कर रहे हैं न्यू इंडिया डेवलपमेंट सेंटर फैसिलिटी एट एनसीआर दैट विल सर्व एज ए प्रीमियर हब फॉर ड्राइविंग कटिंग एज इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट थर्ड डेवलपमेंट सेंटर होगा ये भारत के अंदर आफ्टर बेंगलुरु और हैदराबाद की बात। और ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश नोएडा के अंदर। मतलब पहला बेंगलुरु में था, दूसरा हैदराबाद में था, तीसरा नोएडा के अंदर। द कंटेम्परेरी वर्क स्पेस इज अ स्टेप टुवर्ड रियलाइजिंग IDC's vision of being a source of innovation for the next billion users. The center will build on Microsoft's commitment to tap India's world-class engineering talent and create solutions for a global impact. ये फैसिलिटी कोलैबोरेट की गई है माइक्रोसॉफ्ट टीम ग्लोबली टू बिल्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर द ड्राइविंग डिजिटल इनोवेशन। जो सेंटर है वो प्रोवाइड करेगा अपॉर्चुनिटीज फॉर द इंजीनियरिंग टैलेंट इन एरियाज ऑफ बिजनेस एंड प्रोडक्टिविटी टूल्स, AI दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड एंड एंटरप्राइज कोर सर्विसेज और साथ ही साथ न्यू गेमिंग डिवीजन को। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने एक सेंटर बनाया यूपी में। पहले उन्होंने क्या किया था, हर बंगले के अंदर बना के देखा, फिर अब यूपी में पूरे ओवरऑल स्टेट के अंदर लॉन्च कर दिया। मतलब सबसे पहले बेंगलुरु के अंदर बंगला, फिर हर घर में यानी कि हैदराबाद के अंदर, फिर उसके बाद अब कहाँ पे, यूपी के अंदर अपना सेंटर ओपन किया है। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास। इसरो के चेयरमैन के सिवान is likely to inaugurate Shri Shakti Sat ग्राउंड स्टेशन एट श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और ये कहाँ पे, इसरो के जो हमारे चेयरमैन है के सिवान के श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में श्री शक्ति ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन करने की संभावना। और ये कहाँ पे है, कोयंबटूर के अंदर है। ठीक है, ये स्टेशन जो है हेल्प करेगा, मॉनिटर करेगा द सैटेलाइट डेवलप्ड बाय द इंस्टीट्यूट व्हिच इज सेट टू बी लॉन्च्ड बाय द इसरो। अ सैटेलाइट कम्युनिकेशन लैब भी एस्टैब्लिश की गई थी 2010 के अंदर इस कॉलेज के अंदर। द सैटेलाइट कैन डिटेक्ट फायर एंड लीक्स ऑन अंडरग्राउंड पाइपलाइन एंड कलेक्ट इन्फो ऑन बैंक थेफ्ट। इसरो इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च दिस सैटेलाइट अलोंग विद 2 अदर सैटेलाइट बाय JPN इंस्टीट्यूट और चेन्नई और GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग महाराष्ट्र। मतलब ये 3 सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं श्री शक्ति इंस्टीट्यूट के साथ, JPN इंस्टीट्यूट के साथ और GH रसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ मिलकर। इसरो के जो हमारे चेयरमैन उनका नाम है के सिवान, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। इसकी जो फाउंडिंग हुई थी वो हुई थी, एस्टैब्लिशमेंट कब है, 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत का रैंक है और भारत इसमें रैंक है 10th रैंक है इसके अंदर। ठीक है, 11 एशिया पैसिफिक कंट्रीज के अंदर भारत में इसका रैंक क्या है, 10th है। सिंगापुर इस पे टॉप पे रही है, ताइवान सेकंड पे, जापान थर्ड एंड ऑस्ट्रेलिया फोर्थ। ठीक है, दीज इंक्लूड पॉलिसी कंटेक्स्ट, हेल्थ इंफॉर्मेशन, पर्सनलाइज्ड टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ सर्विसेज। अब इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। इन्होंने मेजर किया था रेडीनेस ऑफ 11th हेल्थ सिस्टम अक्रॉस द रीजन, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान, थाईलैंड एंड न्यूजीलैंड, जिसके अंदर भारत जो है किस पे रहा है, 10th रैंक पे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ऑल सेट टू लॉन्च द 3 टावर जेंडर पार्क। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 टावर जेंडर पार्क लॉन्च करने के लिए तैयार है और वो कौन सा स्टेट कर रही है, केरला। केरला जो है रेडी है अपना पहला जेंडर पार्क लॉन्च करने के लिए, जो इसको ऑपरेशनल कब से होगा, फरवरी के अंदर से। ठीक है, ये 3 टावर जेंडर पार्क होगा। 300 करोड़ का रुपीज लगे हैं इस पे। professed to be the nation's first which will promote gender equality in the state. पिनरी विजयन जो हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर केरला के, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। ये इसका इनॉग्रेशन कब करेंगे, 11 फरवरी को इसका इनॉग्रेशन कर चुके हैं ये। ही विल लाइकवाइज एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड एंड रिसर्च सेंटर भी बनाएंगे अराउंड द सेम टाइम। It is being constructed to set up a protected and sustained ecosystem to empower women entrepreneurs and offer them a platform to showcase their product. The state will further likely to launch एक gender library भी बनाएंगे, gender museum भी बनाए and a convention center
at the said occasion. All these four facilities will frame the first phase of gender park to ensure gender equality को बढ़ावा देने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए जेंडर पार्क कहाँ पे सेटअप कर रहे हैं, केरल के अंदर कर रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसका लॉन्च किया है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास द tableau of which स्टेट हैज वन द फर्स्ट प्राइज इन रिपब्लिक परेड 2021, यानी कि गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और वो की है उत्तर प्रदेश की झांकी ने की है। ठीक है, अमंग दोज ऑफ द 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर में से उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है, इसके अंदर इसको अवार्ड दिया गया है। द अवार्ड विल बी गिवन बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इसको दिया गया है। ठीक है, अगला व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020, भ्रष्टाचार धारणा सूचांक में सीपीए 2020 में भारत का रैंक है। भारत की जो रैंकिंग थी वो कितनी थी, 86 रैंक पे है भारत आउट ऑफ 180 कंट्रीज और टेरिटरीज के अंदर। ठीक है, ये जो रिलीज है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 के द्वारा रिलीज किया गया है। 180 कंट्रीज का निकलता है जिसमें भारत का रैंक है 86 रैंक है। अगर मैं बात करूँ टॉप पे कौन है, डेनमार्क और न्यूजीलैंड है टॉप पे, फॉलोड बाय फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगला है हमारे पास व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया on the coronavirus performance index released by the Lowy Institute recently. लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में जारी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचांक में भारत का रैंक है, और भारत का इसमें भी रैंक है 86 रैंक पर है भारत, यानी कि करप्शन और कोरोना वायरस दोनों में भारत का रैंक है 86 रैंक है। ठीक है, अगर इसमें टॉप 3 कंट्रीज की बात करूं तो है न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान जो है टॉप 3 कंट्रीज रही है इस इंडेक्स के अंदर। ब्राजील जो है इसके अंदर बॉटम पे रही है, वर्स्ट हैंडलिंग है इस पेंडेमिक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। चाइना वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ड्यू टू लैक ऑफ पब्लिकली अवेलेबल डाटा के तहत इसमें इसे चाइना को इंक्लूड नहीं किया गया, उनको इसको एक्सक्लूड कर दिया गया। और भारत का जो रैंक है कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर वो है 86 रैंक। ठीक है, चलिए आज हमने 26 से लेकर 31 जैन की करंट अफेयर्स को भी कंप्लीट कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे आपको उसकी पीडीएफ में मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारे सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगी। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।